दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए भी हर जगह ताकतवर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी पीछे ही रह जाते हैं? सच ये है कि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि पावर के खेल से चलती है। हमें वही छुपे हुए नियम सीखने हैं, जिनका इस्तेमाल इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों, राजाओं, नेताओं और रणनीतिकारों ने किया। ये वो नियम हैं जिन्हें कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन हर कोई चुपचाप खेलता है। द 48 लॉज ऑफ पावर बुक बताती है कि कैसे लोगों को समझना है, कैसे सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ना है और कैसे बिना सामने आए भी इन्फ्लुएंस बनाना है। लेकिन सावधान, ये सिर्फ अच्छे बनने की बुक नहीं है, ये आपको दुनिया की रियल गेम दिखाती है, जहां इमोशंस नहीं, स्ट्रैटेजी जीतती है। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ एक साधारण खिलाड़ी बने रहना चाहते हैं या इस खेल के मास्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी तीनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 10 लॉज आपकी पावर जर्नी की नींव रखते हैं। ये लॉज आपको सिखाते हैं कि लोगों के साथ कैसे खेलना है, खुद को कैसे प्रेजेंट करना है और सिचुएशंस को अपने फेवर में कैसे मोड़ना है। लॉ 1, मेक योर मास्टर शाइन एंड यू विल राइज सेफली। पावर का पहला नियम है, अपने सुपीरियर को इनसिक्योर मत बनाओ। अगर आप अपने बॉस या अथॉरिटी फिगर से ज्यादा टैलेंटेड या इंटेलिजेंट दिखते हैं, तो वे आपको थ्रेट समझ सकते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर सामने वाला असहज महसूस करता है, तो वह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। स्मार्ट तरीका यह है कि आप अपनी स्किल्स को इस तरह दिखाएं कि सामने वाला खुद को सुपीरियर फील करे। उसे क्रेडिट दें, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएं, तभी वो आपको सपोर्ट करेगा। लॉ 2, ट्रस्ट पीपल बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, नॉट इमोशन। दोस्ती इमोशंस पर चलती है और इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। दोस्त कभी कभी जेलसी, ईगो या कंपटीशन की वजह से आपको धोखा दे सकते हैं, खासकर जब आप उनसे ज्यादा सफल होने लगते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन जब आपके साथ काम करता है, तो वो खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। वो अपने फायदे के लिए लॉयल बन सकता है। लॉ 3, कीप देम गेसिंग, मिस्ट्री क्रिएट्स पावर। अगर लोग आपके प्लान्स जान जाते हैं, तो वे आपको रोक सकते हैं या आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओपन बुक बनना आपको प्रिडिक्टेबल और कमजोर बना देता है। स्मार्ट लोग अपने एक्शन से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और अपनी इंटेंशंस को हिडन रखते हैं। इससे लोग उन्हें समझ नहीं पाते और यही उनकी स्ट्रेंथ बनती है। लॉ 4, लेस टॉक मोर इम्पैक्ट। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ज्यादा आप अपनी वीकनेस एक्सपोज करते हैं। कम बोलने से आपकी बातों की वैल्यू बढ़ती है और लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। साइलेंस एक पावरफुल टूल है, ये कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों दिखाता है। लॉ 5, प्रोटेक्ट योर नेम, इट डिफाइंस योर पावर। रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। अगर आपकी इमेज स्ट्रांग है, तो लोग आपको चैलेंज करने से पहले सोचेंगे। लेकिन एक बार रेप्यूटेशन खराब हो जाए, तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपनी इमेज की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर अटैक्स का तुरंत जवाब दें। लॉ 6, बी सीन और बी फॉरगॉटन। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अटेंशन ही पावर का पहला स्टेप है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपको भीड़ से अलग बनाए, चाहे वो टैलेंट हो, स्टाइल हो या बोल्ड एक्शन। कभी कभी कंट्रोवर्सी भी अटेंशन ला सकती है। लॉ 7, यूज अदर्स एफर्ट्स टू मूव अहेड। स्मार्ट लोग हर काम खुद नहीं करते, वे दूसरों की स्किल्स और मेहनत का इस्तेमाल करते हैं और फाइनल रिजल्ट को अपने नाम से पेश करते हैं। यह आपको ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बनाता है, क्योंकि आप लिमिटेड एनर्जी में ज्यादा काम कर पाते हैं। लॉ 8, बी द मैग्नेट नॉट द परस्यूअर। जब आप खुद लोगों के पीछे भागते हैं, तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं, तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इसके लिए आपको अपनी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी कि लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। लॉ 9, लेट रिजल्ट्स स्पीक नॉट आर्ग्यूमेंट्स। बहस में जीतने से सामने वाले का ईगो हर्ट होता है और वो आपका दुश्मन बन सकता है। लेकिन जब आप रिजल्ट से अपनी बात साबित करते हैं, तो लोग खुद मान जाते हैं। लॉ 10, चूज योर एनवायरनमेंट वाइजली। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी और माइंडसेट को खराब कर सकते हैं। उनकी सोच आपको भी पीछे खींच सकती है और आपकी ग्रोथ रोक सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहें। इस बुक के 1 से 10 लॉज आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप शुरुआत से ही सही दिशा में बढ़ सकें। पावर सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि स्मार्ट बिहेवियर और सही डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे और धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे।
याद रखें, पावर दिखाई नहीं देती, लेकिन हर इंटरैक्शन में महसूस होती है। द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉज 11-20 आपको सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों, रिश्तों और परिस्थितियों को समझकर अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पावर सीधे दिखाई नहीं देती, ये सटल कंट्रोल, स्मार्ट पोजिशनिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी से आती है। लॉ 11, मेक अदर्स डिपेंड ऑन यू टू स्टे पावरफुल। अगर लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। पावर का सबसे बड़ा सोर्स है डिपेंडेंस। ऐसी स्किल डेवलप करें जो रेयर हो, वैल्यूएबल हो और आसानी से रिप्लेस न की जा सके। जितना ज्यादा लोग आपके बिना काम नहीं कर पाएंगे, उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, खुद पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में लोगों से डिस्कनेक्ट न हो जाएं। लॉ 12, अ स्मॉल एक्ट ऑफ ऑनेस्टी कैन ओपन बिग डोर्स। अनएक्सपेक्टेड ऑनेस्टी और जेनरोसिटी लोगों को इमोशनली डिसआर्म कर देती है। जब आप किसी के साथ बिना किसी ऑब्वियस मोटिव के अच्छा व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला ट्रस्ट करने लगता है। ये ट्रस्ट बाद में इन्फ्लुएंस में बदल सकता है। ये स्ट्रैटेजी सटल है, लेकिन बेहद पावरफुल है। लॉ 13, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट नॉट काइंडनेस। लोग लॉजिकली नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं, तो उसे ये दिखाएं कि इसमें उसका क्या फायदा है। मुझे मदद चाहिए से ज्यादा पावरफुल है, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लॉ 14, लिसन केयरफुली, इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल। इंफॉर्मेशन ही रियल पावर है। जब आप लोगों के करीब होते हैं, तो वे अपनी सोच, कमजोरियां और सीक्रेट्स शेयर करते हैं। अगर आप ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, तो आप वैल्यूएबल इंसाइट्स गैदर कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लॉ 15, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। हाफ विक्ट्री सबसे डेंजरस होती है। अगर आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो फ्यूचर में और ज्यादा ताकत के साथ वापस आ सकता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट में जीतने के बाद उसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, ताकि वो दोबारा खतरा न बने। लॉ 16, लेस प्रेजेंस मोर रिस्पेक्ट। हर समय उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जब आप रेयर हो जाते हैं, तो लोग आपकी प्रेजेंस को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। स्कैसिटी वैल्यू को बढ़ाती है, यह एक यूनिवर्सल रूल है। लॉ 17, कीप द पीपल गेसिंग। प्रिडिक्टेबिलिटी आपको कमजोर बनाती है। अगर लोग आपके नेक्स्ट मूव को गेस कर सकते हैं, तो वे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लोगों को सतर्क रखता है और आपको मिस्टीरियस बनाता है, जो पावर का एक फॉर्म है। लॉ 18, स्टे कनेक्टेड टू स्टे पावरफुल। आइसोलेशन आपको कमजोर बना देता है। जब आप दूसरों से कट जाते हैं, तो आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ही रियल प्रोटेक्शन है। लॉ 19, नो योर ओपोनेंट बिफोर यू एक्ट। हर इंसान अलग नेचर का होता है, और गलत व्यक्ति से टकराना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग छोटी बातों को भी पर्सनल ले लेते हैं और बदला लेने में लग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पहचानें और उसी हिसाब से डील करें। लॉ 20, स्टे इंडिपेंडेंट टू स्टे इन कंट्रोल। अगर आप पूरी तरह किसी एक साइड में चले जाते हैं, तो आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। न्यूट्रल रहने से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और दोनों साइड से एडवांटेज ले सकते हैं। इंडिपेंडेंस ही रियल पावर है। इस बुक के 11 से 20 लॉज का कॉम मैसेज है, लोगों को समझना, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना और कंट्रोल को सटल तरीके से हासिल करना। पावर इमोशन से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी से आती है। जब आप लोगों की जरूरतों, उनकी कमजोरियों और उनके बिहेवियर को समझते हैं, तो आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिना डायरेक्ट फोर्स के। याद रखें, जो लोगों को समझता है, वही दुनिया को शेप करता है। द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉज 21 से 30 आपको सिखाते हैं कि कैसे परसेप्शन, बोल्डनेस, प्लानिंग और प्रेजेंटेशन के जरिए आप अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। यहाँ खेल और भी सटल और स्ट्रैटेजिक हो जाता है। लॉ 21, अपीयर लेस, ऑब्जर्व मोर। दुनिया में लोग उस व्यक्ति से सावधान रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखता है। अगर आप हर समय अपनी समझदारी दिखाते रहेंगे, तो लोग आपसे डिस्टेंस बना लेंगे या आपको चैलेंज करने लगेंगे। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा सिंपल या नाइव दिखाते हैं, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे अपनी गार्ड डाउन कर देते हैं, और यही आपका एडवांटेज बन जाता है। लॉ 22, स्टेप बैक टुडे टू मूव अहेड टुमारो। हर सिचुएशन में सीधी टक्कर लेना जरूरी नहीं होता। जब आप कमजोर पोजीशन में हो, तो टेम्पररीली सरेंडर करना एक स्मार्ट मूव है। यह आपको नुकसान से बचाता है और फ्यूचर के लिए समय देता है। अक्सर सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वही आपकी कमबैक अपॉर्चुनिटी बनती है। लॉ 23, फोकस इज फोर्स। पावर स्कैटर्ड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड होती है।
जब आप अपनी एनर्जी को कई दिशाओं में बांट देते हैं तो आप एवरेज रिजल्ट्स पाते हैं, लेकिन जब आप एक ही गोल पर फोकस्ड रहते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस मिलती है। लॉ 24, चार्म एंड डिप्लोमेसी आर साइलेंट वेपन्स। पावर के आसपास रहना एक कला है। यहां आपको ईगो, पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है। परफेक्ट कॉर्टियर वही होता है जो ग्रेसफुली इन्फ्लुएंस करता है, बिना किसी डायरेक्ट टकराव के। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। अगर आप खुद को रिडिफाइन नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपको एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में बांध देगी। पावरफुल लोग खुद को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, वे अपनी इमेज, पर्सनालिटी और बिहेवियर को इवॉल्व करते रहते हैं। बिकॉज यू आर योर ओन क्रिएशन। लॉ 26, लेट अदर्स डू द डर्टी वर्क। आपको हमेशा क्लीन और ट्रस्टवर्दी दिखना चाहिए। रिस्की या कंट्रोवर्शियल काम खुद न करें, बल्कि दूसरों के जरिए करवाएं, ताकि आपकी रेप्यूटेशन सुरक्षित रहे। लॉ 27, क्रिएट बिलीफ टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। लोगों को किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती है। अगर आप उन्हें होप, डायरेक्शन या पर्पस देते हैं तो वे आसानी से आपकी बात मानने लगते हैं। लॉ 28, बोल्डनेस क्रिएट्स मोमेंटम। हेजिटेशन आपको कमजोर बनाती है। जब आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट तरीके से एक्शन लेते हैं तो लोग आपको पावरफुल और रिलायबल मानते हैं। लॉ 29, थिंक अहेड, स्टे अहेड। अक्सर लोग शुरुआत पर ध्यान देते हैं लेकिन अंत के बारे में नहीं सोचते। पावरफुल लोग हर कदम से पहले उसका फाइनल आउटकम विजुअलाइज करते हैं। लॉ 30, मेक योर एफर्ट्स लुक ईजी। आपकी सक्सेस ऐसी दिखनी चाहिए जैसे वह आपके लिए आसान हो। जब आप स्ट्रगल को ज्यादा हाईलाइट करते हैं तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, लेकिन एफर्टलेस दिखने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। बुक के लॉज 21 से 30 लॉज का असली मतलब है परसेप्शन को कंट्रोल करना, बोल्ड होना और स्मार्ट तरीके से खुद को प्रेजेंट करना। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखता है, इसलिए परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि पावर सिर्फ आपके एक्शंस में नहीं बल्कि लोगों की नज़र में आपकी इमेज में होती है। द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉज 3:1-40 आपको सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों के डिसीजंस, इमोशंस और अटेंशन को सटल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पावर सीधे नहीं दिखती, ये परसेप्शन, टाइमिंग और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के जरिए काम करती है। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, कंट्रोल द आउटकम। सीधे किसी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन उसके चॉइसेस को कंट्रोल करना आसान होता है। जब आप लिमिटेड और केयरफुली डिजाइंड ऑप्शंस देते हैं तो सामने वाला उन्हीं में से एक चुनता है और हर ऑप्शन आपके फेवर में होता है। उसे लगता है कि उसने खुद डिसीजन लिया है, लेकिन असल में आपने गेम सेट किया होता है। लॉ 32, अपील टू ड्रीम्स नॉट लॉजिक। लोग रियलिटी से ज्यादा ड्रीम्स और फैंटेसीज से जुड़ते हैं। अगर आप उनकी इच्छाओं, होप्स और एम्बिशंस को समझते हैं तो आप उन्हें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ फैक्ट्स दिखाना काफी नहीं, आपको इमोशंस और इमेजिनेशन को ट्रिगर करना होगा। लॉ 33, फाइंड द वीक पॉइंट, गेन द एडवांटेज। हर इंसान के अंदर कोई न कोई वीकनेस होती है, ईगो, इनसिक्योरिटी, फियर या डिजायर। अगर आप उस वीक पॉइंट को पहचान लेते हैं तो आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पावरफुल लोग सरफेस बिहेवियर नहीं बल्कि डीप साइकोलॉजी को समझते हैं। लॉ 34, कैरी योरसेल्फ लाइक रॉयल्टी। आप खुद को जैसा ट्रीट करते हैं लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ बिहेव करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखते हैं। रॉयल एटीट्यूड का मतलब एरोगेंस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी है। लॉ 35, फोकस ऑन राइट टाइम। टाइमिंग हर स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत समय पर सही एक्शन भी फेल हो सकता है, जबकि सही समय पर लिया गया छोटा कदम भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। पावरफुल लोग पेशेंस रखते हैं और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। लॉ 36, व्हाट यू इग्नोर लूजेज इट्स पावर। हर चीज के पीछे भागना आपकी एनर्जी और फोकस को खत्म कर देता है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती और उन्हें इग्नोर करना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। इग्नोरिंग किसी चीज की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देता है। लॉ 37, क्रिएट अ स्पेक्टिकल टू स्टे मेमोरेबल। लोग विजुअल्स और इमोशंस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो ड्रामेटिक, यूनिक और विजुअली स्ट्रॉन्ग हो तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। प्रेजेंटेशन कई बार कंटेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। लॉ 38, ब्लेंड इन बट थिंक डिफरेंटली। हर जगह अपने अलग विचार ओपनली दिखाना खतरनाक हो सकता है। लोग अक्सर उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं जो बहुत अलग दिखता है। स्मार्ट लोग बाहर से एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट करते हैं, लेकिन अंदर से अपनी सोच बनाए रखते हैं।
लॉ 39, स्टे काम, डिस्टर्ब अदर्स। इमोशंस इंसान को कमजोर बनाती है। अगर आप किसी को गुस्सा या कंफ्यूज कर देते हैं तो वो कंट्रोल खो देता है और गलत डिसीजंस लेता है। लेकिन आपको खुद काम और कंपोज रहना है, तभी आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। लॉ 40, पे द प्राइस टू स्टे फ्री। फ्री अक्सर ट्रैप होता है। इसके पीछे हिडन कॉस्ट्स, ऑब्लिगेशंस या कंट्रोल छुपा होता है। पावरफुल लोग अपनी वैल्यू को समझते हैं और उसके बदले कीमत देने से नहीं डरते, क्योंकि इससे उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है। इस बुक के 3-1-40 लॉज का कॉम मैसेज है, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और परसेप्शन मैनेजमेंट ही असली पावर है। जो लोगों के चॉइसेस, इमोशंस और अटेंशन को कंट्रोल करता है, वही गेम जीतता है। अगर आप इन लॉज को समझकर अप्लाई करते हैं तो आप हर सिचुएशन में स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे और रिएक्ट करने के बजाय कंट्रोल लेंगे। याद रखें, पावर दिखाने की नहीं, समझने और इस्तेमाल करने की चीज है। द 48 लॉज ऑफ पावर के अंतिम लॉज आपको सिखाते हैं कि पावर को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, जेलसी से कैसे बचें और खुद को हर परिस्थिति के अनुसार कैसे ढालें। यही असली मास्टरी है। लॉ 41, पावर ऑफ ओरिजिनलिटी। जब आप किसी महान व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो आप अनजाने में उसकी शैडो बन जाते हैं। लोग आपको ओरिजिनल नहीं बल्कि कॉपी के रूप में देखते हैं। इससे आपकी पहचान सीमित हो जाती है। पावरफुल बनने के लिए जरूरी है कि आप अपना खुद का रास्ता बनाएं। इंस्पिरेशन लें लेकिन इमिटेशन न करें। लॉ 42, टारगेट द सोर्स, नॉट द सर्फेस। हर ग्रुप का एक सेंट्रल लीडर होता है जो बाकी लोगों को जोड़कर रखता है। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो पूरे ग्रुप से लड़ने के बजाय उसके लीडर पर फोकस करें। जैसे ही लीडर हटता है, ग्रुप की यूनिटी टूट जाती है और वो कमजोर हो जाता है। लॉ 43, कनेक्शन क्रिएट्स लॉयल्टी। सिर्फ डर या अथॉरिटी से कंट्रोल लंबे समय तक नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि लोग जेन्युइनली आपका साथ दें तो आपको उनके इमोशंस और सोच को समझना होगा। जब आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वे खुद आपका सपोर्ट करने लगते हैं। लॉ 44, मिरर इफेक्ट। मिरर स्ट्रैटेजी एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। जब आप किसी के बिहेवियर या एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो कंफ्यूज और असहज हो जाता है। यह उसे सेल्फ अवेयर बनाता है और उसकी स्ट्रैटेजी को कमजोर कर देता है। लॉ 45, स्लो चेंज विंस एक्सेप्टेंस। लोग सडन चेंज से डरते हैं और उसका विरोध करते हैं। अगर आप एकदम से बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लॉ 46, स्मॉल फ्लॉज मेक यू लाइकेबल। अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखते हैं तो लोग इनसिक्योर और जेलस महसूस करने लगते हैं। ये जेलसी आपके खिलाफ काम कर सकती है। इसलिए थोड़ा ह्यूमन और रिलेटेबल दिखना जरूरी है ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। लॉ 47, नो व्हेन इनफ इज इनफ। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार डाउनफॉल की शुरुआत होती है। जब आप जीत जाते हैं तो और आगे बढ़ने की लालच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए सही समय पर रुकना और अपनी पोजीशन को सिक्योर करना जरूरी है। लॉ 48, बी फॉर्मलेस। सबसे बड़ी ताकत अडेप्टेबिलिटी में है। अगर आप रिजिड हैं तो लोग आपको समझकर आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल और अनप्रिडिक्टेबल हैं तो आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बी लाइक वाटर, अडेप्ट टू एवरी सिचुएशन। बुक के 41 से 48 लॉज का कॉम मैसेज है, अडेप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और ओरिजिनलिटी ही लॉन्ग टर्म पावर का सीक्रेट है। पावर सिर्फ पाने की नहीं बल्कि उसे बनाए रखने की कला है। अगर आप खुद को बदलते रहते हैं, लोगों को समझते हैं और सही समय पर रुकना जानते हैं तो आप लंबे समय तक पावरफुल बने रह सकते हैं। याद रखें, जो बदल सकता है वही टिक सकता है और वही असली विजेता होता है। अब हम पहुंच गए हैं द 48 लॉज ऑफ पावर ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन पर। यह बुक बताती है कि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी, रणनीति और लोगों को पढ़ने की कला से चलती है। ये 48 नियम अच्छे या बुरे नहीं है, ये बस रियलिटी को दिखाते हैं। अगर आप इन्हें समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में कंट्रोल पा सकते हैं। पावर किसी को दी नहीं जाती, उसे समझकर हासिल किया जाता है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस गेम को समझकर खेलेंगे या बिना जाने ही इसका हिस्सा बने रहेंगे। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शून्य से अमीर बनने के रियल फॉर्मूला जानने के लिए द ऑल्मेनैक बाय नेवल रविकांत बाय एरिक योगनसन की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।